लंबी मुकदमेबाजी के बाद पति व पत्नी इस डिसीजन पर पहुंचते हैं कि हमें समझौते के आधार पर डिवोर्स ले लेना चाहिए। और जो समझौता तैयार होता है, समझौते में पत्नी जो उसका राइट टू मेंटेनेंस है उसको रेलिंक्विश करती है। वो उसमें लिखती है, जो समझौता होता है पति पत्नी के बीच में, उसमें लिखती है कि मैं भविष्य में, इस राजीनामा लिखे जाने के बाद भविष्य में कभी भी अपने पति से मेंटेनेंस की मांग नहीं करूँगी। तो क्या दोस्तों, ऐसी शर्त लिखने के बाद भी, ऐसा समझौता होने के बाद भी क्या एक पत्नी अपने पति से भविष्य में मेंटेनेंस मांग सकती है? तो दोस्तों, यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, केरला हाई कोर्ट के समक्ष यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रेज हुआ। एक यहाँ पर अपील दाखिल की गई थी, उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों, मैटर क्या था पूरा हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, पति पत्नी के बीच में एक समझौता हुआ कि हम यहाँ डिवोर्स ले लेंगे। तो डिवोर्स में कई सारी शर्तें यहाँ पर लिखी गई, और एक शर्त यहाँ पर लिखी गई थी जिसमें पत्नी ने ये कहा था कि मैं इस डिवोर्स होने के बाद कभी भी अपने पति से कोई भी मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी। ठीक है, मैं मतलब यही है कि उसने अपने जो उसका राइट टू मेंटेनेंस है उसको यहाँ पर वेव करने का, रिलिंक्विश करने का यहाँ पर कथन यहाँ उस समझौते नामे में किया था। तो दोस्तों, फिर भी उस पत्नी ने समझौता नामा लिखने के बाद भी अपने पति से मेंटेनेंस की मांग की। तो यही यहाँ पर तय करना था कि वो मेंटेनेंस मांग सकती है या नहीं। इस तरीके का यहाँ पर उन दोनों के बीच में समझौता हो गया। ठीक है, कि उसमें पत्नी ने कहा कि मैं मेंटेनेंस कभी भविष्य में मांगूंगी नहीं। अब कह रही है कि मुझे मेंटेनेंस दिलाया है, क्या इट इज़ पॉसिबल कि वो मेंटेनेंस पाए? तो केरला हाई कोर्ट के समक्ष यही महत्वपूर्ण इशू रेस हुआ था, और केरला हाई कोर्ट को ये तय करना था। तो केरला हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि यदि पत्नी पति के साथ हुए अपने समझौते नामे में ये लिखती है कि मैं भविष्य में कभी भी अपने पति से कोई भरण पोषण प्राप्त नहीं करूंगी, मतलब कि वो अपने भरण पोषण को त्यागने के, अपने भरण पोषण के अधिकार को त्यागने की बात लिखती है, पति पत्नी के बीच में जो राजीनामा हुआ है उसमें लिखती है, इसके बावजूद भी वो मेंटेनेंस पा सकती है। तो दोस्तों, न्यायालय ने आगे जोर देते हुए कहा कि यदि पति पत्नी के बीच ऐसा कोई भी समझौता हुआ है जो पत्नी के भरण पोषण के अधिकार को समाप्त करने का प्रयास करता है, ऐसा समझौता वैध नहीं है, क्योंकि ये अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है। इट वायलेट्स स्टैट्यूटरी राइट्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वुमेन। तो ऐसा जो समझौता किया जाता है वो यहाँ पर वैध नहीं है, क्योंकि कानून के विपरीत आप किस तरीके से समझौता कर सकते हैं? आप ऐसा कोई समझौता नहीं कर सकते हैं जो कानून, आप कह रहे हैं कि कानूनी इम्प्लीमेंट नहीं हो, या ये महिला के लिए जो कानून बना है उसका वो उसके लिए लागू ही नहीं हो सके, ऐसा आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ कॉन्ट्रेरी टू लॉ, कानून के विपरीत है, क्योंकि आप यहाँ पर उसके राइट टू मेंटेनेंस को बाधित करने की बात कर रहे हैं। यदि आपने मेंटेनेंस की व्यवस्था कर दी हो, ठीक है, आपने यहाँ पर एक साथ 50 लाख 1 करोड़ रुपए दे दिए, जो जितने उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत है, जितने में वो राजी हुई, आपने वो दे दिया, ठीक है, उचित यहाँ पर मेंटेनेंस दे दिया, या कोई मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर प्रॉपर्टी दे दी, मकान दे दिया, ठीक है, जिससे वो अर्निंग प्राप्त कर सके, तो ये कंडीशन यहाँ वैलिड हो जाएगी। लेकिन मेंटेनेंस के लिए आपने कुछ नहीं किया, और लड़की यहाँ पर कह रही है कि मैं अपने भरण पोषण को त्यागती हूँ, मैं भविष्य में कभी भी मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी पति से। तो ये तो साफ दिख रहा है कि भविष्य में महिला को मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ सकती है। आज तो वो मना कर रही है किसी कारण, आगे वो उसे मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा? तो ये कॉन्ट्ररी टू लॉ है, इसीलिए वैध नहीं होता है। ऐसे राजीनामा लिखने के बावजूद भी महिला अपना मेंटेनेंस का अधिकार प्राप्त कर सकती है। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके मन में यहाँ रेज हो रहा होगा, तो क्या पत्नी से हम कोई यहाँ पर समझौता करें ही नहीं? पत्नी यहाँ डिवोर्स लेने के तैयार है, दोनों म्यूचुअल कंसेंट से यहाँ पति पत्नी डिवोर्स लेने के लिए तैयार हैं, तो क्या हम यहाँ समझौता करें ही नहीं, क्योंकि पत्नी तो भविष्य में मेंटेनेंस मांग सकती है? तो दोस्तों, मैंने जो वीडियो में आपको बताया है
उन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। यदि आपका भी इस तरीके का कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है या आपके परिवार में कोई ऐसा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है और यहाँ समझौते की बात आती है कि दोनों म्यूचुअल कंसेंट से समझौता ले लेते हैं और पत्नी यहाँ पर कोई रुपए की मांग नहीं कर रही, कोई मेंटेनेंस की मांग नहीं कर रही है और आप यहाँ खुश हो जाते हैं कि पत्नी तो मेंटेनेंस की बात ही नहीं कर रही है, वो फ्री में अपने मेंटेनेंस के राइट को छोड़ रही है, ठीक है, तो उसे भविष्य में आप कभी मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ेगा। तो इस चीज़ से समझ जाएं, आप यदि उस राजीनामा में उसके मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर व्यवस्था कर देते हैं, जो उसका राइट टू मेंटेनेंस है उसके संबंध में आप यहाँ पर व्यवस्था करें, जो भी उसकी यहाँ पर ज़रूरत है, कम से कम जो भी ज़रूरत है वो जैसे कि 20 लाख 50 लाख, तो वो आप यहाँ पर दे दें और उसे एग्रीमेंट में लिख दें। तो यहाँ पर आपने जो समझौता यहाँ पर समझौता नामा आपका तैयार हुआ है, आपने जो कोर्ट में लगाया है और आपको डिवोर्स भी मिल गया, तो लड़की यहाँ पर फिर मेंटेनेंस नहीं मांग सकती क्योंकि उसे मेंटेनेंस की एक मुश्त राशि प्राप्त हो गई है। तो समझौते नामे में इस तरीके की शर्त, केवल ऐसी शर्त कि मैं कभी भविष्य में मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी, तो ऐसी शर्त लिखना ये बिल्कुल ये कोई वैलिड शर्त नहीं है, इस शर्त को पढ़ा ही नहीं जाएगा और लड़की भविष्य में मेंटेनेंस मांग सकती है। तो आपको यहाँ शर्त में लिखना है, ठीक है, मैंने उसे 50 लाख रुपए दे दिए हैं, है ना, लड़की कहेगी मैंने 50 लाख रुपए प्राप्त कर लिए, एक मुश्त राशि प्राप्त कर लिए मेंटेनेंस की, और मैं भविष्य में कभी भी मेंटेनेंस नहीं मांगूंगी, और यहाँ फिर डिवोर्स हो जाता है तो लड़की फिर मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। तो दोस्तों यहाँ पर आपने यहाँ पर मेंटेनेंस की राशि उसे दे दी है, जितनी उसे ज़रूरत है, जो उसने मांगी आपने दे दी है, तो अब आपको मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसे मेंटेनेंस की राशि प्राप्त हो गई। लेकिन आप बिना मेंटेनेंस की राशि दिए बचना चाहेंगे और ऐसा एग्रीमेंट लिखवा लेंगे पत्नी से, तो यहाँ ये शर्त वैलिड नहीं होगी। तो शर्त लिखते समय आपको सावधानी बरतनी है। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।